Welcome to the Voice of UK News Updates. आबाद नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद मुदस्सिर फारूक की सदारत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आज़ाद जम्मू और कश्मीर रेगुलेशन 2023 की नफाज के बाद पाबंदी बनावट, खरीद व फरोख्त व इस्तेमाल प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के सिलसिला में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सुपरिटेंडेंट मुजफ्फराबाद पुलिस अताउर रहमान, स्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद सैयद गुलाम मुही अलत गिलानी, स्टेंट कमिश्नर पटाके इकबाल हसन, डिप्टी डायरेक्टर EPA मुजफ्फराबाद ली सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर EPA मुजफ्फराबाद अफान खान, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद शौकत नवाज मीर, सदर सिविल सोसाइटी मुजफ्फराबाद राजा आफ्ताब शरीक हुए। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर EPA मुजफ्फराबाद ने इजलास की गरज व गांत बयान करते हुए बताया कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जानिब से हुकूमती मंजूरी के बाद पॉलीथीन बैग्स रेगुलेशन 2023 नाफिज है, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर की हुदूद में प्लास्टिक बैग्स की बनावट, खरीद व फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। क़ब्ल अज़ीं EPA की तरफ से दी गई मोहलत के इख्तिताम पर पासन बैग्स का इस्तेमाल तहफ़्फ़ुज़ माहौल के खिलाफ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और काबिल मुआख़ज़ा जुर्म करार दिया जा चुका है। प्लास्टिक बैग्स की बनावट, दरामद कुनिंदगान ताजरान, स्टॉक होल्डर्स और इनफरादी सारिफीन पर इस रेगुलेशन के तहत खिलाफ वर्जियों के बाइस मुख्तलिफ शरह से जुर्माने भी आयद कर रखी हैं। रेगुलेशन 2023 की शिक नंबर 15 की रूह से स्टेंट कमिश्नर साहिबान ऑथराइज्ड ऑफिसर को स्टॉक जब्त करने, जुर्माना करने और स्टोर/दुकान सेल करने के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया कि होलसेलर, सप्लायर न ताजिर नुमाइंदगान से मशावरत के बाद तय करना होगा कि मौजूदा प्लास्टिक बैग्स का स्टॉक खत्म करने के लिए कितना टाइम फ्रेम दिया जाए और ये भी तयन करना होगा कि मार्केट/दुकानों पर कौन से कारोबार के लिए प्लास्टिक बैग्स नागुरेज हैं और उन प्लास्टिक बैग्स को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। इसके लिए EPA की मशावरत से कारोबार की दर्जाबंदी करना होगी। बैग्स की तैयारी एक कट इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी पर पाबंदी आयद है। मुजफ्फराबाद में उसकी सप्लाई चेन को रोकने के लिए पुलिस एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग व पड़ताल को मुअस्सर बनाना होगा। प्लास्टिक बैग्स के खात्मा के लिए हम सब को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ताहम चेक एंड बैलेंस के लिए टाइम फ्रेम तय करते हुए इस अमर को यकीनी बनाना होगा कि किसी सारिफ ताजिर का माली नुकसान न हो। इजलास में फैसला किया गया कि ऐसे इकदामात उठाए जाएं ताकि कन्वर्जन के बाइस सारिफीन पर किसी किस्म का माली बोझ न पड़े। तय पाया कि पहले मरहले में अंजुमन ताजिरान के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ नौयत के कारोबार से मुंसलिक ताजिरान सब्जी, फ्रूट्स, कपड़े और मेडिसिन मोरखा 30 नवंबर 2024 को बरोज सिमवार हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद मीटिंग करते हुए हैंड्स कैरी शॉपिंग बैग्स का मुतबादिल तलाश करेंगे, ताकि ताजिरों के फीडबैक और बाहमी मशावरत से मौजूदा प्लास्टिक बैग स्टॉक का मरहला वार टाइम फ्रेम मिले किया जा सके। प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के मुतबादिल के तौर पर EPA से मंजूर शुदा माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल में लाए जाएंगे, जिसके बाद चेक एंड बैलेंस को मुअस्सर बनाते हुए प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करने और बरामद कुनिंदगान के खिलाफ तहत कानून जुर्माना और दीगर पेनल्टीज आयद की जाएंगी। मुजफ्फराबाद में म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए कोई तरीकाकार न है, जिससे माहौलियाती आलूदगी, जमीनी व आबी हयात को भी संगीन खतरात लाहिक हैं। हमें मिलकर प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स वेस्ट का खात्मा करना होगा। आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने शुरा इजलास का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें मरहला वार प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के खात्मा के लिए भरपूर कोशिश करना होगी, ताकि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी की तरफ से ऑर्डिनेंस 2023 सब्स का बतरीक एहसन नफाज मुमकिन बनाते हुए माहौल बचाओ प्लान पर भी अमल दरामद मुमकिन हो सके।